हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। ॐ वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवेद तं नृसिंहमहं भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। निखिल हेय प्रत्येक भक्तवांछाकल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री ठाकुर जी के अतिशय अनुकंपा कृपा करुणा से उनकी वात्सल्य में स्नेह भरी करुणा भरी दृष्टिपात से कृपा से हम सभी मानव अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् जो सत्संग है वह प्राप्त कर रहे हैं। यह श्री ठाकुर जी की हम सबके ऊपर विशेष कृपा है। श्रीमद् भागवत के विषय में कल दास ने निवेदन किया था कि श्रीमद् भागवत का श्रोता कौन है और श्रीमद् भागवत का वक्ता कौन है। आज श्रीमद् भागवत शब्द का क्या अर्थ है, श्रीमद् भागवत किसे कहते हैं, इस विषय पर चर्चा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम बात यह है कि यह जो श्रीमद् भागवत है वह साक्षात श्री भगवान के द्वारा निर्मित है। साक्षात श्री भगवान का ही विग्रह है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। यह भगवान की प्रत्यक्ष वाङ्मयी मूर्ति है, विग्रह है, इसलिए इसका कोई रचयिता करता नहीं है। वस्तुतः भगवान व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना नहीं की, श्रीमद् भागवत का समाधि में दर्शन किया। भगवान व्यास श्रीमद् भागवत के स्मरता हैं, भगवान व्यास श्रीमद् भागवत के दृष्टा हैं, पर श्रीमद् भागवत के रचयिता नहीं है। श्रीमद् भागवत तो साक्षात भगवान का विग्रह है, दिव्य ग्रंथ है। भागवत किसे कहते हैं, इस विषय में हमारे व्याकरण सिद्धांत के अनुसार अति सुंदर परिभाषा है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के द्वारा जो प्रोक्त है उसे भागवत कहते हैं। एक प्रोक्तम सूत्र से अण प्रत्यय होकर के भागवत शब्द की सिद्धि हुई। इसका अर्थ है भगवान के द्वारा जो प्रोक्त हो, कहा गया हो, उसे भागवत कहते हैं। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, उससे पूर्व में वे सृष्टि निर्माण कर सकें, वे सृष्टि के कार्य में प्रवृत्त हो सकें, इस बात को समझते हुए श्री भगवान ने, ठाकुर जी ने अपनी कृपा से, अपने संकल्प से श्री ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से ज्ञान का उपदेश किया। वह ज्ञान श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ
और उस ज्ञान को प्राप्त करके श्री ब्रह्मा जी इस सृष्टि के कार्य में संलग्न हो गए। देखो मूल बात यह है कि इतनी बड़ी सृष्टि, इस अखिल भुवन ब्रह्मांड की रचना करने के बाद भी प्रजापति ब्रह्मा को अभिमान नहीं होता, मोह नहीं होता, कष्ट का अनुभव नहीं होता, दुख का अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवत के रहस्य को समझ लिया है। और एक बात, श्री नारद जी जो है वो भगवान ब्रह्मा के पास में गए, प्रजापति ब्रह्मा के पास में गए और उन्होंने कहा कि हमारी दृष्टि में तो आपसे श्रेष्ठ तत्व वर्तमान में कोई नहीं है। आप परम पिता हैं, आप ही परमात्मा हैं और आपसे श्रेष्ठ तत्व वर्तमान में कोई नहीं है। आप सबसे परे ऊपर है। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, अभी तुम्हें वास्तविक तात्पर्य का बोध नहीं है। वर्तमान में आपकी बुद्धि जो है वह वास्तविक तत्व तक नहीं पहुंच सकी। लोग मुझको जगत गुरु कहते हैं, परम पिता कहते हैं, पर मैं वस्तुतः परम पिता नहीं हूँ, जगत गुरु नहीं हूँ। भगवान की माया से मोहित होकर के लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं, पर वस्तुतः मैं जगत गुरु के पात्र नहीं हूँ, जगत गुरु बनने के लायक नहीं हूँ। जन माया दुर्जया माम ब्रुवन्ति जगत गुरु। भगवान की दुर्जया माया के कारण, दुष्क्रिया माया के कारण लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं, पर वस्तुतः मैं जगत गुरु नहीं हूँ। मैं परम तत्व नहीं हूँ, मैं पूर्ण तत्व नहीं हूँ, मुझसे भी श्रेष्ठ तत्व कोई है। तो नारद जी के हृदय में जिज्ञासा हुई, आपसे श्रेष्ठ तत्व कौन है? क्या आपसे भी श्रेष्ठ तत्व कोई इस संसार में हो सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में श्री ब्रह्मा जी ने कृपा करके अपनी अनुकंपा से श्री नारद जी के हृदय में श्रीमद् भागवत के ज्ञान को प्रकाशित किया। और श्री नारद जी ने समय आने पर यह दुर्लभ ज्ञान भगवान व्यास के हृदय में प्रकाशित किया। भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में हम अलग से संवाद आपसे करेंगे। और अभी मूल बात यह है कि व्यास जी भी अपने आत्मसंतुष्टि का अनुभव नहीं कर पा रहे थे, स्वयं में संतोष का अनुभव वे नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनको भी संतोष श्रीमद् भागवत के ज्ञान से ही प्राप्त हुआ। और फिर उन श्री व्यास जी ने कृपा करके यह श्रीमद् भागवत का ज्ञान श्री सुखदेव जी को प्रदान किया और सुखदेव जी ने यह ज्ञान परीक्षित जी, सूत जी आदि को प्रदान किया। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का दिव्य पंचामृत बन गया। भगवान के द्वारा यह दिव्य ज्ञान श्री ब्रह्मा जी को मिला, श्री ब्रह्मा जी के द्वारा यह ज्ञान श्री नारद जी को मिला और श्री नारद जी के द्वारा यह ज्ञान श्री व्यास जी को मिला और व्यास जी के द्वारा यह ज्ञान श्री सुखदेव जी को मिला और सुखदेव जी ने यह ज्ञान परीक्षित जी, सूत आदि महर्षियों को दिया और उसके बाद में इस भागवत का विस्तार हो गया। इसलिए भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के द्वारा जो प्रोक्त है, इस सबके मूल में जो परंपरा है, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में भगवान है। इसलिए भगवान के द्वारा जो प्रोक्त है उसे भागवत कहते हैं। दूसरी उत्पत्ति है भगवता आगतम भागवतम। यहाँ पर तत् आगतः सूत्र से प्रत्यय मानना पड़ेगा, अर्थात भगवान के द्वारा जो आई हुई है उसे भागवत कहते हैं। भगवान के द्वारा जो प्रोक्त है उसे तो भागवत कहते ही है, और भगवान के द्वारा जो आई हुई है उसे भी भागवत कहते हैं। और तीसरी उत्पत्ति इसकी भगवता इदम भागवतम तस्येदम, अर्थात भगवान का ही जो वाङ्मय विग्रह हो, भगवान का ही जो स्वरूप हो,
भगवान ही जो हो उसे भागवत कहते हैं। इसलिए लिखा है सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इसका सेवन करने से, इसका श्रवण करने से, इसका पाठ करने से, और यदि यह सब संभव ना हो सके तो केवल इसका दर्शन करने से पापों का नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवता इदम भागवत, यह भगवान का वाङ्मय विग्रह है। और एक इसकी बड़ी सुंदर व्युत्पत्ति है। भगवान श्री कृष्ण और भगवती श्री राधा, ये वस्तुतः दो नहीं है, एक ही है। एक ज्योतिरभूत द्वेधा, एक ज्योति ही दो भागों में बन गई। इसलिए रसिकों ने लिखा है लाल प्रिया में वही न चाह है। भगवान में और प्रिया जो में अंतर नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि एक ही है, दो नहीं है। वह तो लीला का विस्तार करने के लिए दो हो गए हैं, पर वस्तुतः भगवान और भगवती श्री राधा में भेद नहीं है। तो भगवान और भगवती श्री राधा, इन दोनों के निर्मल चरित्र का इसमें स्मरण किया गया है, इसलिए भी इसे भागवत कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई राधा रानी का चरित्र श्रीमद् भागवत में प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, पर यदि गंभीर पूर्वक विचार किया जाए तो भगवान च भगवती च भगवन्तौ तौ अधिकृत्य कृतो वृथा भागवतम, ये विपत्ति बनेगी। जिसका तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण और भगवती श्री राधा, इन दोनों का जो मिश्रित रस है, उस मिश्रित रस पर जो व्याख्यान है, उस मिश्रित रस पर दिया गया जो व्याख्यान है, उसी का नाम श्रीमद् भागवत है। तो इसलिए भगवता इदं भगवानश्च भगवती च भगवन्तौ तौ अधिकृत्य कृतो ग्रन्थः भागवतम, ये व्युत्पत्ति भी सिद्ध हो जाएगी। अब श्रीमद् भागवत के दृष्टि से यदि भागवत शब्द का अर्थ किया जाए तो क्या है? श्रीमद् भागवत में लिखा है, भागवत शब्द का अर्थ श्रीमद् भागवत के अनुसार क्या है? पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादि सर्वे ज्ञानं परं मन्महिमा वभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति। भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ काल में कमल पत्र पर विराजमान प्रजापति ब्रह्मा के हृदय में जिस दिव्य ज्ञान का, जिस दिव्य रस का, जिस दिव्य प्रेम का उपदेश दिया, उस दिव्योपदेश को ही विद्वान लोग भागवत कहते हैं। यत् सूर्य, सूर्य माने सकल शास्त्र निष्णाता, समस्त शास्त्रों में जिनका प्रवेश है, वेद विदा, वेद शास्त्रों, वेद आदि शास्त्रों का जो विद्वान है, उनको जो जानता है, ऐसे जो सूर्य विद्वान महापुरुष हैं, उन्होंने यही श्रीमद् भागवत की परिभाषा की है। और वस्तुतः यदि देखा जाए तो भगवान और श्री राधा रानी इन युगल प्रेम का जो, इस युगल प्रेम का प्रतिपादन करने वाला जो ग्रंथ है, वही श्रीमद् भागवत है। इस श्रीमद् भागवत में भगवान के निष्काम निष्कपट शुद्ध प्रेम का निरूपण किया गया है, जिसका आश्रय लेने के बाद में फिर जीव के कल्याण के लिए, जीव के कल्याण में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता। ऐसे श्री भगवान श्री कृष्ण एवं भगवती श्री राधा के युगल प्रेम का निरूपण करने वाला यह ग्रंथ है, यह हमारी समझ में आया है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत शब्द के कई प्रकार के अर्थ हुए। जो भगवान के द्वारा प्रोक्त है वह श्रीमद् भागवत है, जो भगवान के द्वारा आई हुई है वह भी श्रीमद् भागवत है, और जो भगवान का ही वाङ्मय विग्रह है वह भी श्रीमद् भागवत है। श्री ठाकुर जी और श्री राधा रानी इस युगल को लक्ष्य करके जिस ग्रंथ की रचना की गई है वह भी श्रीमद् भागवत है। और कमल पत्र पर विराजमान श्री ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने जिस शास्त्र का प्रकाश किया, जिस रहस्य का प्रकाशन किया, उस ग्रंथ को भी श्रीमद् भागवत कह सकते हैं। यह श्रीमद् भागवत शब्द का अर्थ है। इसी भावना के साथ अपने वाक पुष्प
श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में समर्पित करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और फिर से इस चर्चा कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी